हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स एंड फेसबुक पेज ब्लेड हुसैन पे। और आज हम एक बार फिर से मुखातिब है दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त सद्दाम हुसैन अपने इस पेज पे। और आज एक अहम मुद्दा है जो कि आपको बात करना है। आज जो कि 31 मार्च है, जो कि मार्च क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है। और कल जो कि 1 अप्रैल से, मतलब 1 अप्रैल से एक क्या कहते हैं उसको, रूल लागू होने वाला है बैंकिंग सेक्टर में, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है। उस रिगार्डिंग में हम आज ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं कि वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और आपको काफ़ी सहायता मिलेगा मार्केट में इससे। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। तो अब चलो दोस्तों, हम बात करते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं किस चीज़ पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई पे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक ऐसा जैसे पेमेंट सिस्टम है जिससे आप आसानी से किसी भी दोस्त को, किसी भी कजिन को, किसी भी रिलेटिव को, या फिर किसी शॉप पे बार की वो स्कैन करके या फिर ऑनलाइन पेमेंट में इजीली आप पेमेंट कर देते हैं। मिनटों में आपकी पेमेंट हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी भी एक लिमिट जो इसे सेट की गई है, एक इसका एक चार्जेस फिक्स किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो हम इसी बात पे आज बात करने वाले हैं कि यूपीआई जो कि अभी नए रूल लेकर आई है। एनपीसीआई ने एक जो इसे क्या कहते हैं नया रूल लागू किया है, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अब ये रूल क्या है दोस्तों? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक रूल लेकर आई है कि अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो यूपीआई से, बार कोड स्कैन करके, या किसी भी तरीके की कोई ट्रांजेक्शन होती है और उसकी लिमिट 2000 एबव होती है, तो आपको 1.1% का चार्जेस लेविड होगा, चार्जेस लगेगा मतलब। लेकिन ऐसा कंफ्यूजन है सिर्फ दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा मार्केट में अभी कंफ्यूजन फैला हुआ है, जिसके वजह से क्या कहते हैं जनता में अफरा तफरी का माहौल है कि अगर हम 2000 की पेमेंट करेंगे तो भी हमें चार्ज देना पड़ेगा। तो ये अडानी का जो इसे कर्जा है उसको जो इसे वसूलने के लिए है, फला 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 दुनिया भर की बातें जो इसे फैली हुई है। तो आज हम इसी को बात को समझेंगे कि आखिर ये मसला है क्या, और पैसे किस चीज़ के कटेंगे और चार्जेस किस चीज़ पे लगेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर से मैं भी बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लगा कि एक बार इस चीज़ को क्लेरिफिकेशन करना चाहिए। तो मैंने जो इसे 1-2 दिन से ये चीज़ निकाला है, और 29 तारीख के डेट में, 29 मार्च को, ये एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट के बाद से हंगामा मच गया कि जो इसे अब जो इसे जो कोई भी पेमेंट होगी तो उस पेमेंट पे जो है से आपको 1.1% का चार्जेस लगेगा। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि एनपीसीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से यूपीआई क्या कहते हैं, पर डे मतलब, या फिर पर मंथ की बात कर लो, पर मंथ में 8 बिलियन से ज़्यादा का जो इसे क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फास्ट, सिक्योर, और क्या कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट इसमें क्या हुआ कि 1 अप्रैल से नया रूल आने वाला है, जिसमें 1.1% का लेविट लगेगा, चार्जेस लगेगा। अब इसमें जो इससे कंफ्यूजन ये क्रिएट हो गया मार्केट में, रूमर्स ये फैल गया है कि आम पब्लिक जो है, आम जनता जो है, उनको ये 1.1% का चार्जेस चुकाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। 29 तारीख को 29 तारीख को एनपीसीआई के ऑफिशियल ट्विटर से ट्वीट किया गया है कि ये जो चार्जेस है वो बिल्कुल जो इसे आम पब्लिक के लिए नहीं है। ये चार्जेस जो लगेंगे, आप बात को समझो, चार्जेस जो लगेंगे वो तब लगेंगे जब आपका जो इसे क्या कहते हैं मनी ट्रांसफर होगा, वो भी वॉलेट से, चाहे वो पेटीएम हो, अमेजन हो, मोबीक्विक हो, एयरटेल पेमेंट बैंक हो, या दुनिया भर के ईटीसी एक्स्ट्रा बहुत सारे जैसे अब वॉलेट आ रहे हैं और एप्लीकेशंस हैं। तो उसके अगर वॉलेट में है, अगर वॉलेट से आपकी 2000 एबव की अगर ट्रांजेक्शन होती है, तो उस पर 1.1% का चार्जेस लगेगा, जो कि आपका नहीं लगेगा। मीन्स फिर आप बोलोगे किसका लगेगा? तो ये जो चार्जेस लगने वाला है दोस्तों, ये चार्ज उन लोगों का लगेगा, जैसे मान लो कि कोई रिटेलर है, कोई समोसा वाला है, कोई मोमोज वाला है, कोई बर्गर वाला है, या कोई जनरल स्टोर वाला है, या फिर कोई भी बंदा जो इस चीज़ को, बारकोड को, इस सुविधा को यूज करता है अपने किराना स्टोर पे या किसी भी डेयरी पे, तो उस बंदे को ये चार्ज पे करना पड़ेगा।
मतलब मार्चेंट को पे करना पड़ेगा, आपको नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आपने जो इसे क्या कहते हैं बारकोड स्कैन किया है या फिर अपने दोस्त को भेजा है, किसी भी नंबर से, मोबाइल नंबर से भेजा है, अकाउंट नंबर पे भेजा है, तो वो आपको चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो सामने वाला बंदा है उसको पे करना पड़ेगा चार्जेस। तो इसमें कंडीशन ये आ जाता है कि आपको दुकानदार जो है वो वॉलेट ट्रांसफ़र के लिए मना कर सकता है या फिर वो एक्स्ट्रा चार्जेस मांग सकता है, क्योंकि उसका वो जा रहा है। ऐसा पहले भी कई जगह पे होता रहा है कि मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में वगैरह में आपको जैसे मना कर दिया जाता है, कई जगहों पे आपके दुकान पे भी मना कर दिया जाता है कि हम आपको वॉलेट से नहीं लेते हैं। लेकिन इसमें रीज़न ये है कि वॉलेट से लगेगा आपको चार्जेस, बैंकिंग से नहीं लगेगा। अगर बैंक टू बैंक यूपीआई आप कर रहे हैं किसी शॉप में भी, किसी मॉल्स में भी, बैंक टू बैंक अगर आप कर रहे हैं तो आपका चार्जेस नहीं लगने वाला, कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें चार्जेस क्या है। इसमें चार्जेस 1.1 का ही नहीं है, इसमें चार्जेस अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे बता भी रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख लो। जो चार्जेस यूटिलिटी में लगेंगे, यूटिलिटी सीएनबीसी टीवी 18 की ये रिपोर्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको कि टेलीकॉम, एजुकेशन एंड यूटिलिटी, पोस्ट ऑफिस का जो इंटरचेंज फीस है वो 0.7% है। मतलब जो ट्रांजेक्शन आपकी होगी पोस्ट ऑफिस, यूटिलिटी में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में, एजुकेशन में, टेलीकॉम में, जो आपका ट्रांजेक्शन होगा उसका 0.7% आपको चार्जेस देना पड़ेगा। मीन्स आपको नहीं देना पड़ेगा, जो ये पोस्ट ऑफिस वगैरह है इनको ये चार्ज लगेगा। ठीक है। दूसरा चीज आपको मैं बता दूं कि सुपर मार्केट्स, सुपर हाइपर मार्ट्स, मॉल, यहाँ पे जो आपको चार्जेस लगेंगे वो 0.9% लगेंगे। जो भी आपका ट्रांजेक्शन होता है, मान लो अगर जैसे 100 रुपये का ट्रांजेक्शन है तो उसमें 90 पैसा आपका जो इसे उसमें लग जाएगा, वो हाइपर मार्ट्स का लगेगा, आपका नहीं लगेगा। तो पूरी तरीके से आप सिक्योर हो, सेफ हो, आपको इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आम पब्लिक अगर आप हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं हो, आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तीसरा जो आता है आपको इसमें, वो आता है गवर्नमेंटल सेक्टर में, इंश्योरेंस में, गवर्नमेंटल सेक्टर में। ये यहाँ पर जो आपका चार्जेस आएगा वो आएगा 1% का चार्जेस इम्पोज होगा, 1% का चार्जेस इम्पोज होगा आपको गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट में या फिर इंश्योरेंस वगैरह में या फिर म्यूचुअल फंड में। उसके बाद हम आप बात करते हैं इसका जो चौथा पहलू है, ये तो हुआ 0.7% आपका हो गया पोस्ट ऑफिस वगैरह में, और दूसरा आपका हो गया 0.9% सुपर मार्केट और हाइपर मार्ट्स में, और तीसरा आपका हो गया 1% चार्ज जो हो गया वो आपका हो गया इंश्योरेंस और गवर्नमेंट सेक्टर में। अब हम बात करते हैं चौथे पे। चौथे में आपका आता है म्यूचुअल फंड, रेलवेज। इस रेलवेज वगैरह में आपको जो लगेंगे, फ्यूल के लिए लगेंगे आपको 0.5% का जो इसे लेवी लगे, चार्जेस लगेगा आपको। जो आप बार कोड स्कैन करके पेमेंट करोगे या यूपीआई से पेमेंट करोगे तो वो मार्चेंट को लगेगा। अगर पेट्रोल पंप पे अगर आप फ्यूल रिफिल करवा रहे हो, अगर आपने रिफिल करवाया है, अगर आपका 500 रुपये का ट्रांजेक्शन है तो 500 रुपये पे 0.5% का चार्जेस वो पेट्रोल पंप को लगेगा, आपको नहीं देना, पेट्रोल पंप को देगा। तो हो सकता है पेट्रोल पंप आपको बोले कि एक्स्ट्रा हमारा लग रहा है तो ये आप हमें 2 पैसे, या फिर जैसे क्या कहते हैं कि हम आपका ट्रांजेक्शन नहीं लेंगे, ये मना कर सकता है जो इसे पेट्रोल पंप। ये उसके ऊपर की बात आएगी, उस पर क्या जो इसे एक्शन होता है गवर्नमेंट का वो बाद में देखेंगे। फिर ये पेट्रोल पंप वगैरह पे आप, रेलवे पे आपको 0.5% लगेंगे। उसके बाद अगर आपका एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर वगैरह का अगर कोई जो इसे खाद वगैरह या कोई सामग्री वगैरह है एग्रीकल्चर में, तो वहाँ पे आपको 0.7% ही लगने वाला है। 0.7% यहाँ पे भी लगेगा, 0.7% आपको यूटिलिटी और पोस्ट ऑफिस में भी आपको चार्जेस लगने हैं। तो ये है आपका चार्जेस का जो इसे चार्ट, कि इतने इतने चार्ज लगने वाले। लेकिन पॉइंट ये समझने वाली बात है, जो कि एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया है अपने जैसे ट्वीट में, और एक प्रेस नोट जारी किया है उन्होंने कि ये जो चार्जेस हैं वो किस तरीके से लेविड होंगे और किस पे लेविड होंगे ये, और किसको लगेगा, किसको देना है, किसको नहीं देना, वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, मुद्दा ये है समझने का कि आप अमेजन पे यूज कर रहे हो, मोबीक्विक यूज कर रहे हो, या फिर किसी भी तरीके का पेटीएम यूज कर रहे हो, किसी भी तरीके का कोई वॉलेट यूज कर रहे हो, तो वॉलेट से अगर आप यूज करते हो तो उसमें चार्जेस लगेंगे, अगर वॉलेट से यूज नहीं करते हो तो नहीं लगेंगे, और सिंपल नहीं है। तो ये समझने की चीज़ है दोस्तों। और यूपीआई में एक खास बात है जो मैं आपको वार्निंग दे दूं, आपको समझा भी दूं, कि कभी भी किसी भी बंदे को CVV, OTP एक्स्ट्रा आप शेयर मत करो।
कभी भी बगैर वेरीफाई किए हुए शेयर मत करो, खुद से ट्रांजैक्शन करो, क्योंकि आपका सेफ बैंकिंग रहेगा। क्योंकि इतनी फ्रॉड बढ़ चुकी है मार्केट में कि किसी भी तरीके से आपका फ्रॉड हो सकता है। तो ये अवेयरनेस है आपके लिए। और ये जो आपका ब्यौरा रहा ये पूरा मैंने आपको यूपीआई इंटरफेस के बारे में आपको बताया है, जो कि एकदम बिल्कुल करेक्ट है। आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने उसमें सारी गाइडलाइंस आपको दिखाई है कि कैसे क्या है। तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। 1 तारीख से जो आपको रूल लागू हो रहा है तो उसमें आपका कोई परेशानी नहीं। हाँ, इसमें यह देखा जा सकता है कि जो शॉपकीपर है, जो मर्चेंट है, उसके लिए परेशानी बढ़ सकती है। वो पेमेंट लेने से मना कर सकते हैं या वो एक्स्ट्रा चार्जेस मांग सकते हैं, फिर दिक्कत आएगी। तब का तब देखेंगे। अभी तो फिलहाल ये इस वीडियो के लिए आप जैसे हमारे जैसे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक एंड फॉलो करो। चलते मिलते अगले वीडियो में।